सुनिए, आप वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं शक्तिदयाल चौधरी की बेटी हूँ। शक्तिदयाल चौधरी की बेटी? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, मगर इनके पिताजी को ये बात मंजूर नहीं, इसलिए मजबूरन हमको घर छोड़कर भागना पड़ा। तुम लोग सही जगह पर आ गए हो, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ, आओ ना। एक बात पूछूं, शक्तिदयाल चौधरी जी का नाम सुनकर आप लोग चौंक क्यों गए? बोलिए ना, आप मेरे पिताजी को जानते हैं? जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग सही जगह पर आए हो। किसी बात की चिंता मत करो, आराम से खाना खाओ। बड़े शर्म की बात है, 8 हट्टे कट्टे आदमी गए थे उनको वापस लाने, एक अकेले आदमी से पिटकर खाली हाथ लौटाए। साहब, वो आदमी फौलाद का बना हुआ लगता है। फौलाद का हो या लोहे का, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। भूल के रख देंगे उस हरामजादे को। कौन है वो कमीना जिसने मेरी बेटी को अपने घर में छुपाने की जुर्रत की है? कौन है वो? चुपचाप हमारी लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो भूल के रख देंगे। औरतों की तरह घर में छुपकर क्या कर रहे हो? मर्द हो तो बाहर निकलो। निकल बाहर। चलो वापस चलो। अंकल, एक बात पूछूं, आप हैं कौन?
सारा शहर मेरे डैडी और चाचा के नाम से कांपता है, लेकिन वो लोग तो आपको देख के ऐसे भाग गए कि हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आखिर आप है कौन? आपको देखकर न जाने हमारा दिल क्यों घबरा रहा है। अंकल कुछ तो बोलिए। ये कुछ नहीं बोलेंगे। जमाने की चोट ने इनको खामोश कर दिया है। आपकी बातें तो बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आ रही। कौन है आप लोग? क्या रिश्ता है आपका हमारे खानदान से? हाँ, क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारे खानदान से? प्लीज बताइए ना, आपको हमारी कसम है। से पूछ इसके बाप से। मेरे आपसे पूछ रहे हैं? मेरे बाप से पूछना है। शक्ल देखी है अपनी? शक्ल देखी है अपनी? जबान लड़ा दिया मेरे साथ तू। और क्या? अरे और क्या? अबे मुझे से डरता है? मैं क्या डरता हूँ साला। अरे तुझे तो मैं पार्वती छोड़ दे। मैं मारूंगा तो चोट लगेगी, खून आएगा, पुलिस केस होगा। क्यों झंझट है? छोड़ दे इसे। मैं चलता हूँ। अबे भागता कहाँ? इधर आके बात कर। यहाँ खड़ा होके बात कर। भागता कहाँ है? अबे मुझे अबे देख तो मैं। रुक जा मुझे शंकर। कहाँ गया ये बदतमीज? मुझे बुलाया तुमने? किस लिए? चलो चले कहीं पर। अभी नहीं। फिर कब? रात को मिलेंगे ना। रात को कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे कहाँ मिलेंगे? शमशान घाट पर। शमशान घाट पर। चलेगा मिलेंगे। लेकिन जरा पहले दिखाओ ना। हाँ, मुझे शर्म आती है। अरे इस उम्र में होता है ऐसे, लेकिन जरा दिखाओ ना। क्या दिखाना? शक्ल दिखाना। हाँ शक्ल दिखाओ ना। दिखा देख साले मुछड़। बाबूजी इधर से क्या? साले को पकड़ लिया। अबे अब कहाँ जाएगा? पकड़ लिया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम वो शंकर के बच्चे को अबे छोड़। साला मेरे को मुच्छर बोलता है वो। मुछड़ मुझे माफ कर दो। अब कभी मुझे नहीं बोलूंगा तुमको। पार्वती। अरे पार्वती तू कहाँ से आ गई? वो मुझे पीछे पड़ा हुआ है। चल। अरे तुम मर्द हो या क्या हो? हाँ, उस मुझसे से इतना क्यों डरते हो? अरे तुमसे कुछ नहीं होता तो बोलो, मैं उसे निपट लेती हूँ। नहीं आना। अरे कहाँ? अरे आ। अरे छोड़ना। आने दे उस साले मुछड़ को। अब सीधा करता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे देखती जा तू, मजा आएगा। कहाँ गया ये? अरे शंकर रुक, उसे लेके कहाँ भाग रहा है? अरे भागता कौन है? अबे फिर हाथ पकड़ा तुमने? हाँ पकड़ा। माँ का दूध पिया तो आ गया, बकरी का दूध पिया तो पीछे जा। अच्छा अभी आता हूँ। हाँ इधर आके दिखा। अबे साले मोटे मुछड़। अबे बाहर तो आने दो मुझे। तेरे मोटे कमीने लफंग। अरे आस्ते आस्ते। बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? वो खेत में घास घुस गया था। क्या? खेत में सांड घुस गया था। क्या घुस गया था? सांड। हाँ बाबूजी, अगर मैं ना होती तो आपके खेत का पूरा घास खा जाता। ओह, तो पूरी घास आपने बचाई। जी आप क्या मेरे खेतों की आजकल रखवाली कर रही हैं? जी, वो तो करनी ही पड़ेगी ना बाबूजी। क्यों करनी पड़ेगी? जी वो
आप कहाँ जा रहे हैं? वो घास। आप चलिए, बहुत घास फूस हो गया, घर चलो, मैं तुम्हारी घास निकालता हूँ। बिल्कुल नहीं, 100 बार कह चुका हूँ, एक बार और सुन लो। पढ़ाई के नाम पे बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब बिल्कुल नहीं करने वाला। अरे शर्म करो, एक क्लास में 4-4 साल लगाते हो तुम लोग। बाबूजी इस साल और पढ़ने दीजिए, इस बार हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम लोगों पे एक फूटी नहीं खर्च करने वाला। जाके खेतों में काम करो। हम खेतों में काम कैसे कर सकते हैं? तो कुएं में डूब के मर तो सकते हो ना, जाके मरो। और बाबूजी बाबूजी अरे क्या बाबूजी बाबूजी, ये बुड्ढा एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अब क्या होगा? ये शराब के अड्डे वाला रामू दादा, ये जुए के अड्डे वाला गंगू दादा, ये सब दादा यहीं घुस जाएंगे और कबर तक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर भी घुस के मारेंगे। तू क्या सोच रहा है गधों की तरह? अरे कोई रास्ता निकालना। चुप है नालायक, सोचने दे मुझे। रास्ता ही सोच रहा हूँ। क्या है? रास्ता। दद्दू दादू आजा। दादू क्या बात है? दद्दू, हम भी आपके साथ खेतों में काम करने के लिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? खेतों में काम और तुम? हाँ। पागल हो गए हो क्या? अरे खेतों में काम करने के लिए तो मैं हूं, मैं। तुम लोगों को तो शहर जाके पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। क्या कहते हैं उसे? कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। दादू आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। क्यों 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 क्यों? वो बाबूजी ने साफ कह दिया है कि वो हमारी पढ़ाई पर एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं करने वाले। अरे बाबूजी के कहने से क्या होगा? जितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा। बोलो कितना रुपया चाहिए? नहीं भैया, जाने दीजिए। आप इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता दादू। अब हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते दादू। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम पर। अरे जब तुम पढ़कर आओगे ना, तब ये शंकर का सीना 2 गज चौड़ा हो जाएगा। तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। कितना रुपया चाहिए? दादू यही कुछ 50,000 रुपया। सिर्फ 50,000 रुपया। 50,000? ठीक है, मिल जाएगा। मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। भाई हो तो ऐसा जो दे हमें पैसा। लाओ भाई, और ये लो शंकर, पूरे 50,000 हैं, गिन लो। शंकर, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पूछिए। भाई इस साल तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है और माल भी बहुत ऊंचे दामों बिका है, फिर क्या वजह है जो 50,000 रुपया लिए जा रहे हो? सेठ जी, मैं अपने भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ। वाह वाह शंकर, भाई तो इस गांव में बहुत हैं, लेकिन जो तुम अपने भाइयों के लिए कर रहे हो ना, वो तो कोई भी नहीं, वो मेरे भाई नहीं है, मेरे 2 हाथ है, एक दाया एक बाया। अच्छा मैं चलता हूँ। जयराम जी की। जयराम जी की। अरे टाइम हो गया, अभी तक दद्दू आया नहीं। ये गांव का बड़ा भाई है, तुम्हारी तरह शहर वाला नहीं। वादा किया तो जरूर आएगा। ए छोटो चक्के, ये लो पूरा 50,000 रुपया। पूरा 50,000? दद्दू आपने गिन लिया ना? अच्छी तरह मन लगा के पढ़ना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। जितना पैसा चाहिए मैं भेजूंगा। दद्दू मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं दद्दू? अरे शुक्रिया क्या, बाबूजी का नाम रोशन करो बस। हाँ बस आ गई, बस आ गई। रोको भाई, चलो चलो चलो। अच्छा दादू प्रणाम। पाए लगा दद्दू, जितना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ड्राइवर साहब। अच्छा दादू, अच्छा पढ़ना। हमारी चिंता मत करना। वक्त पे खाना खाना। हाँ दद्दू, तबियत का ख्याल रखना। हाँ दद्दू। हर हफ्ते चिट्ठी लिखते रहो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। ये दादू है। इतने सारे पैसे देकर अपने भाइयों को कहाँ भेजा है? ए, मेरे भाई शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। देखना एक दिन वो डॉक्टर कलेक्टर कंडक्टर बनकर आएंगे। कलेक्टर कंडक्टर? हाँ। अरे 10 किताब पढ़ने में तो 20 साल लगा दिए, कलेक्टर क्या खाक बनेंगे? ए खबरदार, मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोले तो एक खींच कर मारूंगा मैं। खींच कर मारूंगी। हाँ देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो समझाने से समझते हैं और दूसरे ठोकर खाने के बाद समझते हैं। तुम एक दिन ठोकर खाओगे ना, तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा। हाँ। ए जा बड़ी आई समझाने वाली। जा तू जाना, फिर मैं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई देख लेगा। देखने देना। पकड़ी देना। जयराम जी की चौधरी साहब। जयराम जी की। जमनादा जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ,
और कारोबार कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है। अरे क्या ठीक है, आप तो हमेशा रोते रहते हैं, पेट ही नहीं भरता आपका। साहूकारी का धंधा करते करते आधा गांव तो अपने नाम लिखवा लिया, क्या आप पूरा गांव लिखवाना है? अरे चौधरी साहब, भले पूरा गांव मेरे नाम हो जाए, पर आपसे दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब देखिए ना, कल ही आपका बेटा शंकर मेरे पास आया था, पूरे 50,000 रुपए मांगे और मैंने फौरन निकाल कर दे दिए। मेरा बेटा? हाँ, क्यों, आपको पता नहीं? हाँ हाँ, वो 50,000 रुपए, हाँ पता है, मेरे दिमाग से उतर गया था, मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है। जयराम जी की। जयराम जी की, जयराम जी की। नालायक, बेशरम, बेगैरत, बेहया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गया। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? क्यों गया था तू सेठ जमनाराज के पास कर्जा मांगने?